चलिए भैया, तो हमारा हो गया था ब्लड ग्रुप, आज हमको देखना था। तो आज हम देखेंगे ब्लड ग्रुप, इसके बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको यदि माइक्रोस्कोप दे दिया जाए तो आप ब्लड ग्रुप पहचान सकते हैं। जो जैसे डॉक्टर देखता है माइक्रोस्कोप से, तो आप भी पता लगा सकते हैं कि किसका जो है कौन सा ब्लड ग्रुप है। तो चलिए आज इसको हम अच्छे से समझेंगे। एंटीजन मेन जो होता है, इसमें एंटीजन के आधार पे ही जो है ब्लड ग्रुप को बांटा गया। ठीक, तो आज हम एंटीजन को अच्छे से यहाँ पे समझेंगे। देखिए 1900 की बात है, 1900 के पहले 1902, देखिए सन 1902 के पहले तक जो है ब्लड ग्रुप पता नहीं था। ठीक, कि किसका कौन सा ब्लड ग्रुप है। जिसको ब्लड की कमी होती थी, कोई भी ब्लड चढ़ा देते थे, तो क्या होता था, जाके अंदर रक्त का जम गया थक्का, हो गई मृत्यु। ठीक, अब ब्लड जो है ज़रूरी है, सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि जो है जो भी हम पोषक तत्व खाते हैं, ब्लड का जो प्लाज्मा वाला भाग है वही जो है पोषक तत्वों का परिवहन करता है, पूरा सेल को पहुंचाएगा। और जो है इसमें आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को लेके जाता है। तो जो पोषक तत्व हमारे कोशिकाओं में पहुंच चुका है, वो उससे एनर्जी कैसे मिलेगा, जब तक वो जो पोषक तत्व जो है उसका दहन नहीं होगा, टूटेगा नहीं। टूटेगा कैसे, ऑक्सीजन मिलेगा तब। ऑक्सीजन कौन ले जाएगा, आरबीसी। आरबीसी ले जाएगा ऑक्सीजन, तो वो क्या होगा, तोड़ेगा उसको पोषक तत्व को, तो वहाँ एटीपी के फॉर्म में जो एनर्जी वहाँ से रिलीज होती है, जिससे सेल एक्टिव होता है। यदि उसको एनर्जी नहीं मिली तो वो हो जाएगा डेड। ठीक, तो मृत्यु हो जाएगी। तो पूरा कहानी जो है, ब्लड जो है सबके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी से पूरा काम चलने वाला है। ठीक, ब्लड नहीं है तो कहानी ख़त्म। तो देखिए, तो 1902 में, इसके पहले ब्लड तो जान गए थे, कांटे निकल रहा है, खून लाल देख लिए तो ये ब्लड है। ठीक, उस ये ब्लड जो निकलता है, ये जो इसमें हम ये देख के नहीं बोल सकते आरबीसी है डब्ल्यूबीसी है, पूरा ब्लड है। उसमें आरबीसी का जो है ब्लड का पार्ट है आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लाज्मा। ठीक, तो 1902 में, अब इसके पहले तक नहीं पता था कि ब्लड ग्रुप क्या होता है। ये जानते थे कि ब्लड होता है, ठीक, प्लाज्मा होता है, ये सब पता था, लेकिन ग्रुप जो है पता नहीं था। तो 1902 में लैंडस्टीनर ने जो ये देखिए आरबीसी जो है, लैंडस्टीनर ने आरबीसी की कोशिका कला में, ठीक, यानी आरबीसी की कोशिका जो बनी होती है, जिससे आरबीसी बना है, उसमें जो है एक प्रकार का एक प्रोटीन की खोज कर दिए लैंडस्टीनर। उसका नाम दिए ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक, ये ग्लाइकोप्रोटीन की खोज कर दिए लैंडस्टीनर। इसी को जो है बोला गया प्रतिजन। प्रतिजन या इसी का नाम है एंटीजन। देखिए लैंडस्टीनर क्या किए, ग्लाइकोप्रोटीन को खोजे, वही प्रोटीन को ही जो है प्रतिजन या एंटीजन बोला गया है। ठीक, तो ये इसकी खोज कर दी एंटीजन की लैंडस्टीनर। ठीक, तो अब ये अलग अलग जो है देखे, इस प्रोटीन को देखे तो उसकी आकृति अलग थी, किसी के ब्लड में अलग आकृति होती थी, किसी के ब्लड में दूसरे प्रकार का। ठीक, तो ये टोटल जो ये 3 प्रकार का जो है ब्लड को खोजे। ठीक, तो देखिए ये वाला प्रोटीन खोजे। ठीक, इसको हम देख लेते हैं। देखिए मान लीजिए बी है और ए ओ है, ये 3 चीज़ का रिसर्च किए। तो ए वाले में अलग प्रोटीन मिला, बी वाले में अलग। मान लीजिए कि 2-3 लोग को खड़ा किए, उनका ब्लड निकाले, उसको जो है माइक्रोस्कोप से देखे तो इसमें इनको अलग प्रकार का जो है प्रोटीन दिखा, बी वाले में अलग प्रकार का प्रोटीन दिखा। ये बी नाम कैसे पड़ा, जिसमें अलग प्रकार का जो है प्रोटीन मिला इनको, ग्लाइकोप्रोटीन, तो उसको दे दिए ए। ये जो है एंटीजन ए नाम इसका रख दिए। उससे जो है अलग मिला तो उसको एंटीजन बी बोल दिए। ठीक, और तीसरे में खोजे तो उसमें जो है इनको कोई प्रोटीन नहीं मिला। ठीक, उसमें कोई प्रोटीन नहीं मिला तो उसको नाम दे दिए ओ, यानी ए खोज दिए, बी खोज दिए, ओ। तो ये तीनों की आकृति कैसे है, जो माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं तो हम कैसे पहचानेंगे कि ए है, बी है, ओ है। ठीक, तो ये जिसमें कोई प्रोटीन नहीं दिखेगा तो
वो तो पहचान जाएंगे ओ है, और ए है बी है, इसको कैसे पहचानेंगे देखिए। तो इसकी संरचना हम थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। ठीक, ये आरबीसी का जो ये प्रोटीन है, इस पे जो है इस प्रकार का आकृति ये देखने पे, ये जो ब्लड को निकाले उसमें जो माइक्रोस्कोप से देखे तो इसको जो है देखे तो इसमें नुकीला भाग जो बाहर की तरफ निकला हुआ था, तो इसको बोले कि ये एंटीजन ए है, यानी ग्लाइकोप्रोटीन जो खोज रहे हैं उसमें जो ए टाइप है, ये ए प्रकार का है। ठीक, और बी वाले को देखें तो ये देखिए बी वाले को देखें तो इस प्रकार का था। चलिए, तो इसको बोल दिए कि ये एंटीजन बी है। एंटीजन ए खोज दिए, बी खोज दिए। ओ वाले का देखें तो ये देखिए ओ वाले का जो है सिंपल, इसमें कोई जो है ऊपर संरचना उठा हुआ भाग या नुकीला भाग नहीं दिखा, तो इसको बोल दिए ओ। यानी ये तीन जो है एंटीजन का खोज कर दिए। यानी तो चलिए यहाँ पे हम तीनों को लिख लेते हैं। देखिए तो ये एंटीजन देखिए तो एंटीजन जो है ए, जिसमें एंटीजन ए मिला, इसको एंटीजन ए नाम दिए, तो इसको ब्लड ग्रुप ए दे दिए, तो ये जो है ब्लड ग्रुप ए हो गया। जिसमें बी मिला, एंटीजन बी मिला, उसको नाम दे दिए क्या, ब्लड ग्रुप बी। जिसमें कोई एंटीजन ही नहीं मिला, यहाँ कोई एंटीजन इनको नहीं मिल रहा है इसमें, तो यहाँ कोई प्रोटीन ही नहीं मिला, यहाँ ग्लाइकोप्रोटीन ही नहीं था उसमें। ठीक, तो उसको नाम दे दिए ओ। तीन गो को तो भैया खोज कर दिए। ठीक, बच गया एक चौथा जो बाद में खोजा गया, तो उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए तो इसको ये दो लोग जो है, ये भी जो ब्लड ग्रुप है उसका दो लोग खोज किए। ठीक, वो ग्लाइकोप्रोटीन जो है उसमें उसकी आकृति जो है दूसरी थी, उसको जो है खोजे। दो लोग का नाम यहाँ पे मैं नोट कर दे रहा हूँ, डी कैस्टिलो और स्टलरी। ठीक, ये जो है दो लोग मिल के जो है खोज कर दिए किस एंटीजन की, ए बी एंटीजन की। ये दो लोग मिल के ए बी एंटीजन को खोजे। तीन का तो ये खोज दिए लैंडस्टीनर, चौथा जो है डी के स्टीलो और स्ट्रलरी। ठीक, ये दो लोग मिल के ए बी एंटीजन की खोज किए। तो इसका आकृति ये कैसा था देखिए। देखिए तो ये जो एंटीजन का खोजे, इसको अच्छे से ध्यान से देखे माइक्रोस्कोप से, तो इसमें एक और अलग प्रकार का दिखा। इसमें जो ये एंटीजन का खोज किए थे लैंडस्टीनर ए और बी, ये दोनों एक साथ दिखा। ठीक, तो इसको नाम दे दिया गया ए बी एंटीजन। ठीक, तो यहाँ पे ए बी, तो देखिए जिसमें ए बी एंटीजन पाया गया उसको कौन सा नाम दे दिया गया, ब्लड ग्रुप ए बी।
ठीक। अब एंटीजन का तो खोज हो गया, एंटीबॉडी हम देख चुके थे। एंटीबॉडी का आकृति कैसा था देखिए, ये जो है बी एंटीबॉडी जो है इस प्रकार का आकृति, तो एक करो के साइड, ठीक। और एक जो है ये, इसको नाम दे दिया गया ए, ठीक। यानी ये देखिए एंटीबॉडी है, ये कहाँ पाया जाता है, ये जो है मिलता है प्लाज्मा में, ये हम देख रहे हैं आरबीसी में, आरबीसी में मिल रहा है, ठीक। हम प्रोटीन जो देखे थे, जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन था, वो सब प्रोटीन जो पाया जा रहा था वो प्लाज्मा में ही मिल रहा था, लेकिन ये आरबीसी की कोशिका में ही जो है मौजूद होता है ये प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, जिसको एंटीजन बोला जाएगा। इसी के आधार पर जो ब्लड ग्रुप बनाया गया है, तो ए है, बी है, ओ है, ए बी, ये चार है, ठीक। चार ग्रुप है। इसी में हम देख थोड़ा समझ लेते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक। उसके बाद अच्छे से सब एक बार में क्लियर हो जाएगा। देखिए 1940 की बात है, 1940 लैंडस्टीनर जो है खोज रहे थे ब्लड। देखिए 1902 में खोजे, तो 1930 में इनको 1930 में इसके लिए जो है इनको नोबेल प्राइज भी दे दिया गया, ठीक। इनका और ही मन बढ़ गया, ठीक, और ही जो है रिसर्च करने लगे ब्लड में। देखिए तो 1940 में, ठीक। अब ये तो भैया खोज नहीं पाए, पछता रहे थे, ये भी आके ये दो लोग खोज दिए, ठीक। ये पूरा टोटल तो यही खोजे थे, ए बी इन दोनों को साथ में ये लोग खोज दिए, ठीक। तो 1940 में लैंडस्टीनर और वीनर, लैंडस्टीनर और वीनर, ये दो लोग जो है मिल के जो है, देखिए ये रिसर्च कर रहे थे, ठीक। बंदरों पे रिसर्च कर रहे थे, ठीक। बंदरों का खून ले लेके चेक कर रहे थे। तो इन दोनों के अलावा, इन चारों के अलावा एक नया चीज़ इनको देखने को मिल गया, ठीक। उसको ये नाम दे दिए RH फैक्टर। ये जो है इन चारों के अलावा एक नया चीज़ उनको दिख गया, ठीक, ये ब्लड में, तो उसको नाम दिए RH फैक्टर। ये रीसस बंदर नाम का के बंदर में मिला था उनको, तो इसलिए RH फैक्टर उसको नाम दे दिया गया। उसमें क्या होता था देखिए, ये तो हम देखें कि ये गोल टाइप का इधर निकला है नुकीला, इसमें ये चौकोर टाइप का इस तरह एक और आकृति इनको मिल गया, ठीक। इस तरह चौकोर, इसको बोल दिए ये RH फैक्टर, ठीक। RH फैक्टर की खोज कर दिए 1940 में लैंडस्टीनर और वीनर। अब देखिए RH फैक्टर जेकरी में मौजूद है उसका ब्लड पॉजिटिव, जिसके में मौजूद नहीं है उसका निगेटिव, जिसमें ये पाया जाएगा उसका पॉजिटिव, जिसमें ये नहीं पाया जाएगा उसका ब्लड निगेटिव। तो मान लीजिए AB पॉजिटिव हमको बनाना है, ठीक। अब यहाँ पे AB पॉजिटिव बनाना है, एक दो बना के दिखा दे रहे हैं, आप समझ जाएंगे अच्छे से। देखिए ए पॉजिटिव बनाना है, तो ए भैया तो ए तो रहेगा ही इस तरह का, ये तो हो गया। ए पॉजिटिव हम जान गए कि ए ब्लड ए पॉजिटिव ए है, ए ब्लड ग्रुप ए है, पॉजिटिव है यदि, तो इसमें इस तरह का आकृति रहेगा, ठीक। ये हो गया ए पॉजिटिव, ठीक। यदि ए बी पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव का गुण यहाँ पे मिल गया हमको, ए पॉजिटिव। बी के लिए क्या, इसमें गोला भी आ जाएगा, तो यहाँ पे ये गोला भी है, यदि मान लीजिए यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा ए बी पॉजिटिव, ठीक। ए बी ये नहीं है, ये वाला RH फैक्टर नहीं है, तो ये क्या होगा निगेटिव। तो हम देख लिए RH फैक्टर यहाँ से, ए बी पॉजिटिव ए बी निगेटिव, ये सब कन्फर्म हो गया। तो अब देखिए ये जो है इसके आधार पे ही जो है हम दूसरे का ब्लड जो दूसरे में नहीं चढ़ा सकते हैं, ठीक। मान लीजिए ये वाला, अच्छा इसमें पहले हम एंटीबॉडी देख लेते हैं तब क्लियर होगा। देखिए
यहाँ पे हम एंटीबॉडी देख रहे हैं, देखिए तो ब्लड ग्रुप ए है, उसमें एंटीजन ए पाया जा रहा है, तो इसमें एंटीबॉडी बी पाया जाएगा। अब ब्लड ग्रुप बी है और इसमें एंटीजन बी है, तो इसमें एंटीबॉडी ए पाया जाएगा, ठीक। और यहाँ पे ओ में कोई एंटीजन नहीं है, तो यहाँ पे एंटीबॉडी ए मिलेगा, बी भी मिलेगा, ठीक। और ए बी में एंटीजन ए बी है, तो यहाँ पे कोई एंटीबॉडी नहीं मिलेगा, यानी ए बी में कोई एंटीबॉडी ही नहीं है, ठीक। देखिए ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जा रहा है और ओ में जो है कोई एंटीजन नहीं पाया जा रहा, तो इसलिए इसको बोलते हैं सर्वदाता। सर्वदाता का मतलब ये सबको रक्त देगा। हम देखेंगे, इसको अच्छे से क्लियर करेंगे, यहाँ पे पहले इसको समझ लीजिए। ये सर्वदाता इस सभी को रक्त दे सकता है। और कौन, ये ओ वाला नहीं, ओ पॉजिटिव की बात नहीं है, यहाँ ओ निगेटिव मोटे तौर पे पूछे कि कौन जो है सर्वदाता है, इस तरह ए बी ओ दे तो ओ को मारेंगे, ठीक। लेकिन ओ पॉजिटिव और निगेटिव से पूछे तो होगा निगेटिव वाला जो है सर्वदाता होता है, ठीक। ओ निगेटिव और सर्वग्राही है ये देखिए, ये क्यों सर्वग्राही है, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जा रहा है, ठीक। एंटीबॉडी नहीं पाया जा रहा है इसमें, ये वाला जो है एंटीबॉडी इसमें दोनों में से कोई नहीं मिल रहा है, तो कोई भी एंटीबॉडी इसके साथ जो है काम कर देगा। तो देखिए, तो ये सर्वग्राही है, तो इसमें जो है कौन सा जो है सबसे रक्त ले सकता है, ये पॉजिटिव वाला लेगा कि निगेटिव वाला, ठीक। ये भी जो है देखिए, ये जो ए बी पॉजिटिव जो है सबका जो है ग्रहण कर सकता है। देखिए यहाँ पे समझते हैं, देखिए ए बी पॉजिटिव ओ से भी लिया, ए बी पॉजिटिव ए से भी ले सकता है, और ए निगेटिव से भी ले सकता है, और बी पॉजिटिव से भी, बी निगेटिव से भी ए बी से ए बी लेगा, और ए निगेटिव से भी ले सकता है, ओ निगेटिव से भी, यानी ए बी जो पॉजिटिव है सभी से ले सकता है, ठीक। तो ये सर्वग्राही मोटे तौर पर पूछे तो सर्वग्राही कौन, ए बी। पॉजिटिव निगेटिव पूछे तो पॉजिटिव, ठीक। तो इसको ध्यान में रखना है, सर्वग्राही। और तो देखिए एंटीजन हम देख लिए, देखिए ये ब्लड ग्रुप ए, इसमें एंटीजन ए एंटीबॉडी बी, ब्लड ग्रुप बी एंटीजन इसमें बी एंटीबॉडी ए, ठीक। अब ब्लड ग्रुप ओ, इसमें कोई एंटीजन नहीं, एंटीबॉडी ए बी दोनों, ठीक। और ए बी में एंटीजन ए बी, ए और बी, और एंटीबॉडी कोई नहीं इसमें, ठीक। देखिए एंटीजन ए के साथ एंटीबॉडी ए नहीं आ सकता है, देखिए एंटीजन ए वाला, ठीक, एंटीबॉडी ए वाला बी को रक्त नहीं दे सकता है, ठीक। देखिए क्यों, क्योंकि एंटीजन ए है, ठीक, एंटीबॉडी ए है, ठीक। ये दोनों साथ में कभी नहीं ब्लड रह सकता, यही यदि आएगा तो यही जमता है, यही चिपकता है। देखिए तो एंटीजन ए, देखिए एंटीजन हम ए देख लिए भैया, ए है, ठीक। एंटीबॉडी ए देखिए, एंटीबॉडी ए वाला ए है, ठीक। इसको, इसका जो देखिए ये करो वाला जो ये निकला है चौक वाला भाग, ये एंटीजन ए के साथ आएगा तो इसी में क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ये सेट हो गया, ये जो घूम रहा था ये पूरा पोषक तत्व तो लेके जा रहा था वो वहीं पे रुक जाएगा, जाम हो जाएगा। अब जब पोषक तत्व तो नहीं पहुंचेगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा पूरे सेल को, तो क्या होगा, मृत्यु होना तय है। तो ये देखिए एंटीजन ए एंटीबॉडी ए के साथ कभी नहीं आ सकता, ठीक। एंटीजन बी जो है एंटीबॉडी बी के साथ कभी नहीं आ सकता। देखिए क्यों, एंटीजन बी देखिए, एंटीजन ए बी है, ठीक। एंटीबॉडी बी देखिए, एंटीबॉडी बी ए है, ए वाला जो, ये देखिए ए सिस्टम, ए आएगा ये गोलवा में आके क्या होगा, फंस जाएगा, ठीक। तो इसको रोक दिया, तो ये दोनों रुक गए, चिपक गए, क्या होगा, जम गए, कहानी खत्म हो गया, ठीक। तो इसको हम समझ लिए, ब्लड ग्रुप ए एंटीजन ए एंटीबॉडी बी, ठीक। तो ये सब हम अच्छे से देख लिए। सर्वदाता कौन है, सर्वग्राही। और हम देख लेते हैं इसको, ये जो कौन दे सकता है किसको, कौन किससे ले सकता है। देखिए ओ पॉजिटिव इस किसको दे सकता है, पॉजिटिव वालों को दे सकता है, चारों को, ए पॉजिटिव को, बी पॉजिटिव को, ए बी पॉजिटिव को, ओ पॉजिटिव को, ठीक। तो ये ज़्यादा हमको नहीं याद रखना है, कौन याद रखना है मैं बता दूंगा। देखिए ए पॉजिटिव सिर्फ ए पॉजिटिव को दे सकता है, इसको याद रखना है, ठीक। और ओ पॉजिटिव जो है सभी को दे सकता है, ठीक। और ए देखिए ओ पॉजिटिव सभी को दे सकता है। यहाँ पे हम देख लिए हैं, देखिए सर्वदाता सर्वग्राही दो, बस हमको याद रखना है। तो ओ पॉजिटिव सभी को दे सकता है, और ए पॉजिटिव जो ए को देगा बी को देगा,
ए नेगेटिव ए पॉजिटिव ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। बी पॉजिटिव ए बी पॉजिटिव को देगा, ए बी पॉजिटिव को, बी नेगेटिव को पॉजिटिव को, ए बी नेगेटिव, इन दोनों को देगा। ए बी पॉजिटिव जो है ए बी पॉजिटिव को देगा सिर्फ, ठीक। ए बी नेगेटिव जो है ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव दोनों को देगा, और ओ नेगेटिव जो है सबको देगा। 8 ब्लड होगा, 4 ब्लड तो हम देख लिए ए बी ओ ए बी, और इनका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों अलग अलग करें तो ये टोटल 8 होगा। तो ओ नेगेटिव जो है 8 को देगा, ठीक। तो इसको देखना है, ओ नेगेटिव 8 को देगा, और ए बी पॉजिटिव जो है सबसे लेगा। देखिए सब में ए बी पॉजिटिव है, ठीक। तो ये पूरा हमको अच्छे से क्लियर हो गया होगा एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होता है, कैसे हम ब्लड को पहचान सकते हैं। अब आपको माइक्रोस्कोप मिल जाए तो आप अच्छे से देखेंगे उससे, तो ये आपको दिखेगा ये प्रोटीन जो है ग्लाइकोप्रोटीन को देखेंगे एंटीजन को, तो आपको पता चल जाएगा एंटीजन कौन सा है। ए है तो यानी ब्लड ग्रुप ए, बी मिल गया तो ब्लड ग्रुप बी, कुछ नहीं मिला क्या है, कुछ नहीं मिला तो ओ है, ठीक। और इसमें कुछ नहीं मिल रहा है और इसमें ये चौकोर वाला आकृति मिल जाए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओ पॉजिटिव, ये ओ पॉजिटिव, ठीक। तो ए वाला जहाँ जिसमें भी मिल जाए तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, जिसमें नहीं मिल रहा है वो नेगेटिव है, फिक्स है, ठीक। ये नेगेटिव वाला हम बनाए, ये नेगेटिव है, इसमें यदि हम इसको ए वाला भी मिल जाए, ठीक, तो ये हो जाएगा ए पॉजिटिव, ठीक। और नहीं था तो नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव को कन्फ्यूजन आपको सब क्लियर हो गया होगा। और ब्लड ग्रुप क्या है, एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी क्या है, अच्छे से हम पिछले क्लास में सब देख भी चुके थे। तो यहाँ पे आपको ब्लड ग्रुप सब जो है अच्छे से क्लियर हो गया हो। अब जो हमारा जो ब्लड वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, इसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं जो थोड़ा सा जो छूट चुका है उसको मैं यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे जो है इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए लसिका क्या होता है इसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं। और जो है सीरम क्या होता है, ठीक। ये दो चीज़ जो है, ये लसिका तंत्र जो है पूरा चैप्टर है, लेकिन उतना हमको नहीं जानना है, थोड़ा सा हम इसके बारे में यहाँ पे बता दे रहे हैं। देखिए सिलेबस जो हमारा पहले कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इसको हम देख लेंगे। देखिए लसिका जो होता है ये जो है रंगहीन होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, रंगहीन होता है, ठीक। ये जो है प्लाज्मा का ही एक अंग होता है, प्लाज्मा का ही भाग इसको मान सकते हैं। इसमें जो होता है आरबीसी नहीं होगा, आरबीसी नहीं होता, इसमें क्या मौजूद होता है, डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी इसमें मौजूद होता है। इसको हम लसिका को छना हुआ रक्त भी बोलते हैं, यानी प्योर रक्त, यानी पूरा छना हुआ। ये कोशिकाओं से ये जो है ऊतकों में पाया जाता है अंदर। तो ये जो देखिए इसको हम छना हुआ रक्त भी बोलते हैं। इसमें जो है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट जो एंटीबॉडी बनाता है, ठीक। ये सर्वाधिक मात्रा में किस में पाया जाता है, लसिका में, ठीक। तो लसिका तंत्र हम देखेंगे तो पूरा बॉडी का ये बहुत बड़ा चैप्टर है, उसको हम अच्छे से वहाँ पे देखेंगे। अब ये जो है ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है, तो यहाँ पे हम बस थोड़ा सा जहाँ से आता है उसको हम देख लेते हैं। देखिए सीरम क्या होता है, ये ब्लड जो होता है, ठीक। ब्लड में हम देखे थे ये प्लाज्मा में जो प्रोटीन पाया जाता है, प्लाज्मा में प्रोटीन पाया जाता है, फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होता है,
ये क्या करता है, ये रक्त का थक्का जमाता है, ठीक। अब ब्लड को जब लेके ब्लड बैंक में रखा जाता है, ठीक, तो ये थक्का वाला चीज़ रहेगा तो क्या होगा, ये जम भी सकता है ब्लड। तो क्या किया जाता है, ब्लड से इसको निकाल दिया जाता है, ब्लड में से इसको निकाल दिया जाएगा, फाइब्रोनेजन को जो है ब्लड से निकाल दिया जाएगा, निकाल के रखा जाता है, ठीक, सीरम के रूप में ब्लड को। तो ये इसको निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, वो ब्लड जो है सीरम कहलाता है, ठीक। तो इन दोनों चीज़ को देख लीजिए। चलिए आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात पूछ देगा, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, ये है 600:1, ठीक। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, आपको ध्यान में रखना है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो है अनुपात इतना होता है। चलिए एक चीज़ और हम देख लेते हैं, उसको मैं नोट कर दे रहा हूँ, वहाँ से क्वेश्चन आता नहीं है लेकिन थोड़ा आ सकता है, उसको हम देख लेते हैं यहाँ पे। जब ब्लड पूरा कंप्लीट कर लिए तो वो भी छूटना नहीं चाहिए। चलिए मैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, मैं नोट कर दे रहा हूँ, उसके बाद मैं बता दे रहा हूँ। चलिए देखिए, तो इसमें हम देख लेते हैं, यदि माता का ओ है, पिता का ओ है, तो बच्चा का कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है, ठीक। तो इसका कंफर्म है ओ वाला मिलेगा, माता का ओ पिता का ओ, तो कंफर्म है कि उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, बच्चे का भी ओ होगा, ठीक। और यदि माता का ओ है, पिता का ए है, तो उसके बच्चे का ब्लड ग्रुप या तो ओ हो सकता है या ए, इन दोनों में से ही कोई होगा, ठीक। और यदि माता का ओ और पिता का बी, तो उसके बच्चे का क्या होगा, ओ और बी। देखिए ये तो लग रहा है गुणा हो रहा है, ओ और बी, ओ और बी आ गया सेम, ठीक। ओ और ए, तो ओ और ए भी गुणा हो रहा है, देखिए। और ए ओ और ओ तो स्क्वायर नहीं हुआ है, ठीक, तो ये गुणा नहीं हुआ है, देखिए। तो ओ याद रखना है, तो ओ बनेगा, ठीक। ओ और ए, ओ ए हो जाएगा, ओ और बी, ओ बी हो जाएगा, ओ और ए बी, तो ये दोनों गुणा हो रहा है तो ओ गायब हो जा रहा है, ठीक, ए और बी आ जा रहा है। यानी माता का ओ, पिता का ए बी, तो उसके बच्चे का होगा ए होगा या बी होगा, ठीक। और ए आएगा तो एक तो ए बनेगा और एक ओ बन जाएगा, ए। इसी तरह बी देखिए, तो बी आएगा तो यहाँ पे ए तो बी बन जाएगा, एक ओ बन जाएगा, ठीक। और ए और बी देखिए, तो यहाँ पे ए पिता का हो और माता का ए हो, पिता का बी हो, ठीक, तो यहाँ पे चारों ब्लड ग्रुप मिल जाएगा, यहाँ चारों ग्रुप की संभावना हो जाएगी, या तो ओ हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, ठीक। और ए माता हो और पिता का जो है ए बी हो, तो उसके बच्चे में क्या होगा, ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, ठीक। इन तीनों में से ही कोई होगा, या बी वाला हम देख लिए, ए बी हो सकता है या वो, और बी माता का हो और पिता का ए बी हो, तो जो है बच्चे में ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, ठीक। और ए बी माता का हो और पिता का भी ए बी हो, तो या तो ए हो सकता है, बी हो सकता है, या ए बी हो सकता है, ठीक। तो ये हम देख लिए, ये संभावना है, ये जो है संभावना है, ये हो सकता है, ठीक। यहाँ कोई फिक्स नहीं कर सकते हैं कि पिता माता का बी है और जो है पिता का बी है, तो कंफर्म है कि ए बी ही होगा, जरूरी नहीं है कि बी, वो भी हो सकता है, इन दोनों में से ही होगा, लेकिन ये फिक्स है कि इसमें से ही होगा, इन्हीं के अंदर जो है संभावना है, ठीक। तो टोटल जो है हमारा ब्लड ग्रुप जो है, पूरा ब्लड को हम अच्छे से देख लिए, उसमें आरबीसी देख लिए, डब्ल्यूबीसी देख लिए, प्लाज्मा देख लिए, सेरम देख लिए, और इसमें जो है लसिका को भी हम देख लिए। तो चलिए पूरा जो है हमारा ब्लड ग्रुप और ब्लड जो है, पूरा टोटल ब्लड जो है हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, जो है अंदर जो हमारे ग्रंथियाँ पड़ी हुई है, सबको एक एक करके पढ़ना है, ठीक। तो चलिए इसके बाद जो है अंतःस्रावी ग्रंथियों को हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।